क्या सोशल मीडिया पर छिड़ी एक जुबानी जंग अब सियासत की सबसे बड़ी लड़ाई बनती जा रही है? क्या एक सांसद के बयान ने लाखों युवाओं के गुस्से को और भड़का दिया है? और आखिर ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने एक छात्र नेता को खुलेआम बेकार, बेरोजगार और स्किल सीखो तक कह दिया? कहते हैं जुबान से निकले शब्द कभी वापस नहीं आते, लेकिन कई बार वही शब्द आग जरूर लगा देते हैं। और इस वक्त कुछ ऐसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत, तो वही दूसरी तरफ हैं सीजेपी के युवा प्रवक्ता सौरव दास, और बीच में हैं हजारों छात्र जो अपने भविष्य को लेकर सड़कों पर उतरे थे। लेकिन सवाल ये, आखिर ऐसा क्या हुआ कि कंगना इतनी बुरी तरह भड़क गई है? पूरी कहानी बताएंगे इस रिपोर्ट में। इस पूरे कहानी की शुरुआत सीजेपी के नेतृत्व में हुए जेएनजी छात्र आंदोलन से शुरू हुआ। पिछले कई दिनों से कंगना रनौत लगातार इस प्रदर्शन को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रही थी। उन्होंने प्रदर्शन में शामिल कई युवाओं, खासकर लड़कियों पर तीखे तंज कसे। इतना ही नहीं, उन्होंने उन्हें जेनरेशन गटर तक कह दिया। बस यहीं से सोशल मीडिया पर ऐसा तूफान उठा जिसने देखते ही देखते राजनीति और छात्र आंदोलन दोनों को आमने सामने ला खड़ा किया। इसके बाद सीजेपी के प्रवक्ता सौरव दास सामने आए। मीडिया बातचीत में उन्होंने कंगना रनौत के बयानों पर पलटवार किया। सौरव ने कहा कि कंगना रनौत को उनकी अपनी पार्टी ही गंभीरता से नहीं लेती, तो सीजेपी उन्हें क्यों गंभीरता से ले? उन्होंने यह भी दावा किया कि आज की जेएनजी और जेन अल्फा कंगना के बयानों को कोई खास महत्व नहीं देती। लेकिन सौरव यही नहीं रुके। उन्होंने कंगना का एक पुराना बयान भी याद दिलाया, जिसमें कंगना ने सांसद बनने के बाद कहा था कि उन्हें लगा था थोड़ा बहुत काम करना होगा, लेकिन यहाँ उम्मीद से कहीं ज्यादा काम करना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट बोले जो भी कुछ रिलीफ या ऑर्डर दे वो फिर आप मानोगे, ये है बोलने का मतलब। और एक आखिरी सवाल आपसे मैं जरूर पूछूंगा, पॉलिटिकल रिएक्शन इसके बाद आपने देखे होंगे बहुत सारे आ रहे हैं सीजेपी को लेकर, तमाम है ना इस तरह के, और जेन जी को लेकर भी आ रहे हैं, क्योंकि देखिए प्रोटेस्ट पूरा तरह से जेन जी को लेकर ही चर्चा में जेन जी ही रहा। कंगना रनौत है एक्ट्रेस और साथ साथ पॉलिटिशियन है, बीजेपी की सांसद हैं। उन्होंने जेन जी को लेकर ये कहा है कि जेन जी का मतलब जो है जेन जनरेशन गटर, ये सब उन्होंने कहा है। प्रधानमंत्री को गाली देने वाला कहा है। तो अगर आप इस पर कोई प्रतिक्रिया देना चाहें, क्या कहेंगे इस तरह की? अगर देखिए, कंगना रनौत जी को अब उनके पार्टी वाले ही ज़्यादा नहीं पूछते हैं, ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं उनको, तो हम लोग भी क्यों सीरियसली ले? मुझे नहीं लगता जेन जी में या जेन अल्फा में या कोई भी यंगर जनरेशन में उनको सीरियसली कोई लेता है या उनकी बात सुनता है। वो पॉलिटिशियन है, नेता बन गई है। उनके तो कुछ वीडियोस भी थे जहाँ पे वो हिमाचल में जब अपने सीट में उन्होंने विजिट किया था तो उन्होंने बोला था कि मैंने सोचा था कि थोड़ा बहुत ही काम करना पड़ेगा, यहाँ पे तो इतना ज़्यादा काम करना पड़ता है एमपी बन के। तो ये उनका सीरियसनेस दिखाता है। वो हमें अनसीरियस जनरेशन बोल रही है, लेकिन उनका ऐसा लग रहा था कि मामला यहीं शांत हो जाएगा, लेकिन असली बवाल इसके बाद शुरू हुआ। सौरभ का बयान सामने आने के कुछ ही देर बाद कंगना रनौत ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर उनका वीडियो शेयर किया और फिर एक ऐसा जवाब लिखा जिसने पूरे विवाद को नई आग दे दी। कंगना ने दावा किया कि गूगल पर सर्च करने पर सौरव दास की उम्र 28 साल दिखाई देती है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर उनकी उम्र इतनी है तो वे खुद को छात्र कैसे बताते हैं। इसके बाद कंगना ने अपनी उपलब्धियां गिनानी शुरू की। उन्होंने लिखा कि वे पिछले करीब 20 साल से सार्वजनिक जीवन में हैं और सौरभ की मौजूदा उम्र तक पहुंचते पहुंचते वे 2 नेशनल अवार्ड जीत चुकी थीं। उन्होंने ये भी कहा कि राजनीति उन्हें शुरुआत में मुश्किल जरूर लगी, लेकिन बाद में उन्होंने राजनीति के साथ फिल्म मेकिंग, प्रोडक्शन, स्क्रीन राइटिंग और परफॉर्मिंग आर्ट्स जैसी कई जिम्मेदारियां भी संभाली। लेकिन इसके बाद आया वो हिस्सा जिसने सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा बटोरी। कंगना ने लिखा, जो इंसान पूरी तरह बेकार और बेरोजगार हो वह कभी नहीं समझ सकता कि हर समय डिमांड में रहने का क्या मतलब होता है। डियर सौरभ, तुम्हारी समस्या व्यक्तिगत है। तुम स्टूडेंट नहीं हो, सिर्फ बेकार हो। पहले कोई स्किल सीखो, वहीं से शुरुआत करो। बस यही शब्द अब पूरे विवाद का सबसे बड़ा केंद्र बन चुके हैं। कई लोग कंगना के बयान का समर्थन कर रहे हैं, तो कई लोगों का कहना है कि एक सांसद की भाषा इससे कहीं ज्यादा संयमित होनी चाहिए।
लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। इस जुबानी जंग के बीच सीजेपी ने भी सरकार को सीधी चेतावनी दे दी। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत डिपके ने कहा, क्या ये छात्र आतंकवादी थे? वे अपने भविष्य के लिए सड़क पर उतरे थे, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे। उन्होंने कहा कि 20 जुलाई को छात्रों ने लाठियां खाईं, खून बहाया, लेकिन फिर भी अगर सरकार का मन नहीं भरा और छात्रों को परेशान करना जारी रखा गया तो सीजेपी एक बार फिर सड़कों पर उतरेगी। ये बच्चे थे जो अपने भविष्य के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, अपने फ्यूचर के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको कोई मज़ा नहीं आ रहा था। लाठियाँ खाई है 20 जुलाई को, अगर सरकार का उससे भी मन नहीं भरा है, अगर इतना सारा खून बहाकर भी सरकार का मन नहीं भरा है और वो बच्चों को ऐसे ही परेशान करती रही, तो हम फिर से सड़क पर उतरेंगे और जल्दी उतरेंगे। पैलेट गन का भी यूज किया गया। आतंकवादी थे, बच्चों के ऊपर पैलेट गन्स यूज करें, इनको शर्म आनी चाहिए। कि आतंकवादी थे वो? अमित शाह और नरेंद्र मोदी को शर्म आनी चाहिए। बंगाल ने कहा है कि नीट जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी और जिनका आपराधिक कार्रवाई ना करे तो बेटर है। ये सारे स्टूडेंट्स जो थे इस देश के भविष्य के लिए लड़ रहे थे, अपने भविष्य के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। वो कोई पॉलिटिकल रैली नहीं कर रहे थे, वो कोई देश विरोधी नारे नहीं लगा रहे थे, वो देश के भविष्य के लिए कर रहे थे। क्या यह विवाद सिर्फ इंस्टाग्राम पोस्ट, ट्वीट और बयानबाजी तक सीमित रहेगा, या फिर यह टकराव आने वाले दिनों में छात्र आंदोलन और राजनीति दोनों को एक नए मोड़ पर ले जाएगा? क्या नेताओं की जुबानी जंग युवाओं के गुस्से को और बढ़ाएगी, या फिर बातचीत के जरिए कोई रास्ता निकलेगा? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में जरूर मिलेंगे, लेकिन इतना तय है, इस बार बहस सिर्फ 2 लोगों के बीच नहीं है, बल्कि उन लाखों युवाओं के भविष्य की भी है, जिनकी उम्मीदें आज भी किसी जवाब का इंतजार कर रही हैं। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें